तो अब रूट्स ऑफ हायर डिग्री इक्वेशंस करते हैं। ये सेम टॉपिक जो है वो आपको अलग अलग बुक्स में या चैप्टर्स में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है ना, इस फॉर्म में भी मिल सकता है ना, एक ही चीज़ है। तो हायर डिग्री इक्वेशंस है ना, ये क्या हुए, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि अभी तक तो अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस की, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x का हाईएस्ट पावर क्या था, 2। तो हायर डिग्री इक्वेशंस क्या हुई कि x के और हायर पावर्स, मतलब जैसे क्यूबिक इक्वेशन हो गई, या x का फोर्थ पावर हो गया, या उसके हायर पावर की इक्वेशंस जब बनती हैं तो उनके रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन रहता है ना, जनरल शेप क्या होता है उन तरह की इक्वेशंस का, है ना, उसको डिस्कस करेंगे। तो ऐसा करते हैं, एक बार है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख लेते हैं एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स थे है ना, रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन था, उसको भी लिख ही लें। इसके रूट्स यदि अल्फा बीटा हैं तो हमने क्या डिस्कस किया था कि सम ऑफ रूट्स ये माइनस बी बाय है ना, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब हायर डिग्री इक्वेशन जब डिस्कस करेंगे है ना, तो आप सिमिलैरिटी जो है वो आराम से देख पाएँ है ना, और आप एप्रिशिएट कीजिएगा कि बिल्कुल सिमिलर तरह के रिजल्ट्स हैं वहाँ पे भी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये क्या होता था, सी बाय ए। अच्छा, यदि अपन क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, है ना, पहले क्यूबिक इक्वेशन के रिस्पेक्ट में रूट्स और कोएफिशिएंट्स के रिलेशन डिस्कस करते हैं, और उसके बाद में एक जनरल इक्वेशन ले लेंगे है ना, ए एक्स रेज टू पावर एन करके, और उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो ये क्यूबिक इक्वेशन सपोज इसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा हैं, तो इसके केस में सम ऑफ रूट क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए इस केस में भी है। ठीक, अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो दो तरह से बन सकता है भाई। एक तो प्रोडक्ट्स जो है पेयर्स में भी बन सकते हैं, इस वाले केस में तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, और इनको हम ऐड करते हैं, तो ये बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस तरह से हो गया। तो ये क्या हो जाता है, ये सी बाई ए हो जाता है, और केवल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा ये क्या हो जाता है, माइनस डी बाई ए। तो आप इसमें है ना एक चीज़ तो नोट कर ही रहे होंगे कि ये जो साइन है ये ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है ना, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हुआ, और फिर यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक, डिनोमिनेटर तीनों केस में सेम है ए, जो यहाँ पे भी सेम ही था, और ये कोएफिशिएंट जो है वो एक एक करके ये आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक, अच्छा, इस वाले केस में जैसे अपन लिखते थे, यदि अपने को रूट्स दिए हुए हों वहां से यदि अपने को इक्वेशन जनरेट करनी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम किस तरह से जनरेट करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, S1, और इसको S2, है ना, ये जेनरिक टर्म्स भी हैं है ना, बुक्स में भी आपको इस तरह के टर्म्स जो है मिल जाएंगी। तो इन टर्म्स को अपन क्या डिनोट कर सकते हैं, ये S1, ये S2 और ये S3। इस क्यूबिक इक्वेशन को है ना ए से अपन डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, है ना। अब इस इक्वेशन को अपन S1 S2 S3 के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस S1 एक्स स्क्वायर प्लस S2 एक्स माइनस S3 इज इक्वल टू 0। ठीक, एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा माइनस S1 प्लस S2, साइन जो है माइनस प्लस का ऑल्टरनेट कर रहा है, दिख ही रहा है आपको। अच्छा, फिर क्वाड्रेटिक के रिस्पेक्ट में अपन ने क्या एक रिजल्ट डिस्कस किया था कि रूट्स का पावर है ना, अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n, ये यदि इसको Sn यदि अपन डिनोट करते हैं, और वहाँ पे अपन ने क्या डिराइव किया था, ये प्लस की जगह है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और इसमें है ना ये P या Q है ना, इस तरह के टर्म्स भी आ सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब जेनेरिक इस तरह से यदि टर्म आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बस पावर सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। तो ये जो भी पावर है उसको यदि अपन Sn बोलते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन किस तरह से डिनोट कर सकते थे, ए Sn प्लस बी Sn माइनस 1 प्लस सी Sn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, एक ये रिजल्ट भी अपन ने डिस्कस किया था। तो एग्जैक्टली इसी तरह से है ना क्यूबिक के केस में
और फिर उसको अपन जनरलाइज भी कर लेंगे nth पावर की इक्वेशन के केस के रिस्पेक्ट में। क्यूबिक इक्वेशन के केस में भी अल्फा रेज टू पावर n प्लस माइनस बीटा रेज टू पावर n प्लस माइनस गामा रेज टू पावर n, है ना। पी क्यू आर भी आप लगा सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे मैंने लगाया है ना, उसके से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको यदि हम एस एन डिनोट करेंगे तो क्या इक्वेशन होल्ड करेगी, ए एस एन प्लस अगेन है ना बी एस एन माइनस वन सी एस एन माइनस टू, और यहाँ पे एस एन माइनस थ्री तक चला जाएगा इजिकल टू जीरो। ठीक, अच्छा इसका प्रूफ जो है एग्जैक्टली सेम है। भाई इसका तो प्रूफ अपन देख ही चुके हैं क्वाड्रेटिक में, है ना। आपको याद नहीं आ रहा हो तो कंसर्न वीडियो को आप जाकर के देख भी सकते हैं, है ना। इसका प्रूफ और इसका ये प्रूफ जो है एग्जैक्टली सेम है ना, कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो यहाँ पे अपन ने क्यूबिक इक्वेशन डिस्कस किया है। ऐसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे nth पावर की इक्वेशन से रिजल्टेंट के रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट्स हैं, है ना, उसको एक बार लिख लेते हैं। और उसके बाद में जो हायर पावर की जो इक्वेशंस हैं उसके शेप भी अपन देख लेंगे, है ना। ग्राफ जो है वो किस तरह से वेरी करते हैं, है ना, ताकि विजुलाइज करने में आपको थोड़ी सी आसानी रहनी चाहिए, क्योंकि विजुलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो हायर डिग्री के इक्वेशन को और इसको साइड बाय साइड लिखते हैं, है ना, थोड़ा सा आप अप्रिशिएट भी कर पाइएगा। ठीक, जो हायर डिग्री की इक्वेशन है ना, सपोज nth डिग्री की इक्वेशन है, उसको जनरल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स रेज टू पावर n प्लस ए वन एक्स टू पावर n माइनस वन। ए के साथ जो ये सफिक्स है ये इंक्रीज करता जा रहा है और x का पावर कम होता जा रहा है। ठीक, तो फिर लास्ट बट वन क्या हो जाएगा, ए एन माइनस वन एक्स, है ना, एक्स टू पावर n माइनस n माइनस वन, तो ये वन हो गया, प्लस ए एन एक्स टू पावर n माइनस n जो जीरो हो गया, तो ये इज इक्वल टू जीरो। ये nth पावर की जनरल इक्वेशन हो गई। अब इसमें है ना ये टर्म्स s1 s2 s3, ये क्या है टर्म्स, ये तो क्लियर ही है, तो इनको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। वही पहला क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, फिर हो जाएगा ये पेयर में करके, nth पावर के हैं तो इसमें तो n रूट्स हो जाएंगे बेसिकली। तो s3, जैसे s3 क्या हो जाएगा, है ना, तीन तीन के ग्रुप में रूट्स के प्रोडक्ट्स। आप देखें यदि x1 x2 x3 x4 यदि इस तरह से हैं इनके इसके रूट्स इस वाली इक्वेशन के, तो s3 जो है वो क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 प्लस x2 x3 x4 प्लस x3 x4 x5। आप देख रहे हैं सारे कॉम्बिनेशन, है ना। मैं तो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहा हूँ, बट सारे कॉम्बिनेशन बेसिकली। ठीक, तो मैं केवल यहाँ पे है ना s1 s2 लिख रहे हैं अपन, तो s1 है ना ये क्या हो जाएगा, ये सारे कोएफिशिएंट्स है ना माइनस प्लस करके चलेंगे, माइनस प्लस माइनस, है ना, इस टाइप से। तो पहला वाला माइनस के साथ में a1 बाई ए नॉट, अच्छा नीचे तो ए नॉट ही रहेगा हर केस में, s2 क्या हो जाएगा, प्लस a2 अपॉन ए नॉट, s3 अगेन माइनस a3 बाई ए नॉट। ठीक, और इसी तरह से लास्ट क्या हो जाएगा, sn। तो आप देखें ये माइनस जो है ऑड टर्म्स में ये माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस वन रेज टू पावर n कर सकते हैं। n ऑड होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और n इवन है तो प्लस हो जाएगा ही, माइनस वन रेज टू पावर n ए एन अपॉन ए नॉट। ठीक, तो रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में है ना जनरल रिलेशन जो है इस तरह से अपन निकालते हैं। अब हायर डिग्री इक्वेशंस के ग्राफ जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, है ना, रफली उसको भी देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन को साइड बाय साइड लिख लिया अपन ने, ग्राफ को कंपेयर भी आप कर पाइएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन ने क्या देखा है कि जनरली इसके दो रूट्स होते हैं, और ग्राफ का शेप जो है वो कौन डिसाइड करता है, ग्राफ का शेप ये ए डिसाइड करता है। ए यदि तो पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे आप चेक कर लें, है ना, ये पूरे ग्राफ को इन्फिनिटी पे ले जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के साथ है ना, जो सबसे फास्ट मूविंग है। तो अपन ने क्या डिस्कस किया था कि यदि ए पॉजिटिव है ना, वैसे वाले ग्राफ अपन बना रहे हैं जनरली, तो या तो इसका ग्राफ इस टाइप से हो सकता है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास में दो रूट्स आए ही, मैक्सिमम दो रूट्स आ सकते हैं। एक रूट भी आ सकता है, ये भी अपन ने देखा किस कंडीशन में आता है, ये भी अपन ने देखा, उसका शेप ऐसा होगा, है ना, टच करके निकल जाएगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका रूट हो भी, है ना, ग्राफ ऊपर का ऊपर भी निकल सकता है, और ये भी किस कंडीशन में होता है ये भी अपन ने देखा। ठीक, अब क्यूबिक इक्वेशन यदि आप देखें, क्यूबिक इक्वेशन, तो इसका जो ग्राफ है उसका भी जनरल शेप ये ए डिसाइड करता है। यदि तो ए पॉजिटिव है
ये पॉजिटिव है तो x प्लस इन्फिनिटी जाने पे ये ग्राफ को इन्फिनिटी पहुंचा देगा, प्लस इन्फिनिटी, और x माइनस इन्फिनिटी जाने पे ये ग्राफ को माइनस इन्फिनिटी पहुंचा देगा। ठीक, तो ये तो कंफर्म्ड ही है, ये ग्राफ इवेंचुअली इन्फिनिटी से आएगा, ठीक है, और कहाँ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा, है ना। ये दो पोर्शन तो कंफर्म नहीं है यदि a पॉजिटिव है, दिख रहा है। अब इसके बीच में ग्राफ अलग अलग तरह से बिहेव कर सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन की कोएफिशिएंट जो है वो किस तरह से है, बट इसके मैक्सिमम 3 रूट्स आएंगे, है ना। और 3 रूट वाला जो ग्राफ है वो किस टाइप का दिखेगा, है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी से आया, क्रॉस किया, फिर नीचे गया, और ये फिर प्लस इन्फिनिटी चला गया। आप देख रहे हैं। अच्छा, इन ग्राफ्स के शेप का, है ना, थोड़ा डिस्कशन अपन ने कैलकुलस में भी किया है, आप रिकॉल करें। इसको यदि अपन डिफरेंशिएट कर देंगे तो अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जिसके 2 रूट होंगे। तो इसमें मैक्सिमा मिनिमा कितने आएंगे, एक मैक्सिमा एक मिनिमा। एंड पॉइंट्स के बीच में, है ना, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, इसके बीच में एक मैक्सिमा एक मिनिमा आएगा। उसका लोकेशन ये भी हो सकता है जैसा अभी अपन ने बनाया, पर कोई जरूरी नहीं है कि 3 रूट्स आए। इस वाले केस में भी भाई इस ग्राफ का शेप जो है वो इस टाइप का भी हो सकता है ना। इस पे तो कोई रोक है नहीं कि मैक्सिमा मिनिमा जो है ऊपर ही ऊपर आ जाए, इसका रूट जो है वो केवल एक आएगा इस वाले केस में। जैसे दूसरा वाला ग्राफ जो है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। इस वाली इक्वेशन का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का आता है ना। आप देख भी सकते हैं, इसको यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, है ना। ये मैक्सिमम मिनिमा पता करने के लिए तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 1, है ना। ये पॉइंट माइनस 1 और ये पॉइंट क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। और प्लस 1 पे यदि ग्राफ की वैल्यू आप पता करें तो क्या है, प्लस 1 है, तो मिनिमा जो है वो ऊपर ही ऊपर बन गया, आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद में ये ऊपर गया ग्राफ, माइनस 1 पे इसकी वैल्यू प्लस 5 है, और फिर उसके बाद में नीचे गया। ये मैक्सिमम मिनिमा एक्स एक्सिस के ऊपर ही बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। ग्राफ जो है इसका, आप चाहे तो भाई सबसे पहले जो है वो काट दे एक्सिस को, ठीक, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे चला जाए, इस टाइप का भी बन सकता है। इन जनरल, है ना, ये चीज़ ध्यान में रखें कि यदि x का जो मैक्सिमम पावर है वो ऑड है और उसका कोएफिशिएंट यदि पॉजिटिव है, तो ये तो पक्का ही है कि ग्राफ जो है वो प्लस इन्फिनिटी से आएगा यहाँ से, और माइनस इन्फिनिटी जाएगा। जैसे x टू द पावर 5 है मैक्सिमम पावर x का, तो इसके मैक्सिमम 5 रूट हो सकते हैं, है ना। ग्राफ यहाँ से ऊपर से आएगा, इसको यदि अपन बनाए हैं तो कुछ इस टाइप का बनेगा, आप देखें 5 रूट्स, ये 1 2 3 4 और 5, पर हो सकता है 3 रूट भी बने, है ना, जैसा अभी अपन ने देखा, है ना, या 1 रूट भी बने। ये भी हो सकता है कि इस तरह से काटे और ये जो मैक्सिमम मिनिमा जितने हैं यहीं पे बन जाएं और उसके बाद ये नेगेटिव में चला जाए। तो ये तो हो गया जब ऑड पावर है। जब इवन पावर है ना, तो ये चीज़ तो क्लियर ही है कि माइनस इन्फिनिटी एक्स की माइनस इन्फिनिटी पे और एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे रहेगा। ये ग्राफ मतलब यहाँ से आएगा, है ना, और यहाँ चला जाएगा, और इसके बीच में कितने रूट्स आएंगे वो कोएफिशिएंट्स पे डिपेंड करेगा किस तरह से है। जैसे x टू द पावर 4 है तो ग्राफ जो है वो आपका नॉर्मली 4 रूट्स, है ना, 1 2 3 और 4, 4 रूट्स हो गए, पर कोई जरूरी नहीं है 4 रूट्स आए, है ना, जैसा अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ग्राफ्स के, है ना, शेप्स के बारे में भी जनरल आइडिया, है ना, आपके दिमाग में रहना चाहिए।